गुलाम सुंदरी के बाबा की मरहम पट्टी करके उन्हें घर जाने के लिए इजाजत दे देता है। इसके बाद सुंदरी गुलाम का शुक्रिया अदा करती है और उसने जो गुलाम के साथ मिसबिहेव किया उसके लिए एक्सक्यूज करती है। गुलाम कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो बाकी मरीजों को देखने के लिए चला जाता है। इधर सुंदरी अपने बाबा को घर लाती है और उन्हें बेड रेस्ट करने का कहती है। सुंदरी के बाबा आशिक अली आराम कर रहे होते हैं और सुंदरी गुलाम के बारे में सोच रही होती है। उधर सुंदरी के बाबा अपने जहन में सुंदरी को लेकर फिक्रमंद होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी सुंदरी का क्या बनेगा। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और वो बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं। सुंदरी जब अपने बाबा को ऐसी कंडीशन में देखती है तो वो भागती हुई कैंप की तरफ चली जाती है और गुलाम से कहती है बाबा की तबीयत फिर से खराब हो गई। सुंदरी गुलाम के सामने रो रही होती है और उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज मेरे बाबा को बचा ले। गुलाम कहता है सुंदरी जी आप फिक्र नहीं करें, हमसे जो हो सका वो हम करेंगे। इसके बाद गुलाम कैंप से एम्बुलेंस सुंदरी के घर ले जाता है और सुंदरी के बाबा को मेन हॉस्पिटल ले जाता है। उधर गुलाम खुद डॉक्टर से बात करता है और सुंदरी के बाबा की मुमकिन हद तक इलाज करने की सिफारिश करता है। इधर सुंदरी दीवार के साथ लगकर अपने बाबा के लिए गम मनाई जा रही होती है। फिर गुलाम उसके पास आता है और उसे तसल्ली देता है इत्मीनान रखें, आपके बाबा को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और वो गुलाम से कहते हैं पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें उनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको 10 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। आगे से गुलाम कहता है डॉक्टर साहब आप पैसों की चिंता मत करें, आप इलाज शुरू करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। सुंदरी डॉक्टर्स की सारी बातें सुन लेती है और वो गुलाम से कहती है मेरे पास अपने बाबा की जान बचाने के लिए इतने पैसे नहीं है। गुलाम कहता है सुंदरी जी माना कि आप गरीब हैं, आपके बाबा के इलाज के लिए पैसे मैं दूंगा। 200 उधर दूसरी तरफ बादशाह की पुप्पो भी अपने शौहर आशिक के बारे में सोच रही होती है और बादशाह भी अपनी पुप्पो से मिलने के लिए आ रहा होता है। जब बादशाह कमरे में दाखिल होता है तो उसकी पुप्पो की चीखें निकलती हैं ऐसे जैसे उसकी सांस ही निकल गई हो। बादशाह भागकर अपनी पुप्पो के पास जाता है और उससे कहता है क्या हुआ पुप्पो। उसकी फूफो उसे बताती है कुछ नहीं बेटा, बस बुरा सपना देख लिया था। बादशाह अपनी फूफो की सारी कैफियत समझ आता है और उससे कहता है फूफो मैं जानता हूँ आप किस कैफियत में मुब्तला हैं, आज मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। बादशाह की फूफो कहती है बेटा मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद गुलाम की कॉल बादशाह को आती है और वो उससे कहता है बादशाह एक मरीज की बहुत सीरियस कंडीशन है, उसके इलाज के लिए अर्जेंट 10 लाख चाहिए। बादशाह कहता है गुलाम मेरे यार तू फिक्र नहीं कर, मैं अभी यहाँ से पैसे भेज देता हूँ। 4 घंटे बाद डॉक्टर मायूस वाला चेहरा बाहर लाते हैं और वो गुलाम से कहते हैं हम उन्हें बचा नहीं पाए। 200 पास ही सुंदरी खड़ी होती है। जब वो अपने बाबा के लिए ये बात सुनती है तो वो अपना होश खो बैठती है और डॉक्टर से कह रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद गुलाम सुंदरी के बाबा की नमाज जनाजा कराते हैं और उन्हें दफना कर घर वापस आ जाते हैं। इधर सुंदरी घर में बेयारो मददगार के आलम में बैठी होती है। गुलाम सुंदरी के पास आता है और उससे कहता है आप खुद को अकेला मत समझिएगा, आपको जब भी मदद की जरूरत हो तो इस नाचीज बंदे को याद कर लीजिएगा। सुंदरी अपने हवास खो बैठती है और वो गुलाम से कहती है मेरा अब जीने का कोई मकसद नहीं है, मेरा कुल सरमाया तो चला गया। गुलाम कहता है सुंदरी जी ये आप कैसी बातें कर रही होती, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हमें जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं उन्हें एक ना एक दिन जाना होता है। खैर एनीवेज अल्लाह आपको सब्र दे। ये कहकर गुलाम चला जाता है। दोस्तों इस ड्रामे की नेक्स्ट प्रेडिक्शन और रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।